यूक्रेन जंग में ब्रिटेन की हो सकती है डायरेक्ट एंट्री, ब्रेक करिए। रूस के खिलाफ सीधे टकराव को तैयार ब्रिटेन, पूरी क्षमता से यूक्रेन जंग में शामिल होगा ब्रिटेन, रिपोर्ट आ रही है। यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। द गार्डियन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधा आईएस के फ्लोर पर। यह देखिए, अब इसकी डिटेलिंग देखिए, जो जानकारी हमारे पास है। यूक्रेन जंग में ब्रिटेन की डायरेक्ट एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के खिलाफ सीधे सैन्य टकराव को तैयार है ब्रिटिश आर्मी, पूरी सैन्य क्षमता के साथ यूक्रेन जंग में शामिल होगा ब्रिटेन। बड़ी खबर, फाइटर जेट, टैंक से लेकर इन्फेंट्री का होगा इस्तेमाल, यह रिपोर्ट है। यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन आपने देख लिया कैंप 4 पर आइए, ब्रिटेन आपने देख लिया, आगे की कहानी में जर्मनी है, ब्रेक करिए। रूस से जंग की तैयारी में जर्मनी, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाएगा जर्मनी, रूस की वजह से यूरोप की शांति और आजादी की गारंटी नहीं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पूरे यूरोप को वार्निंग दिखाइए जरा। यूरोप को रूस से खतरा, रोज हो रहे हैं साइबर और स्पाई हमले, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ ब्रिटेन और दूसरी तरफ जर्मनी तैयार, सीधा आईएस के फ्लोर पर। यह देखिए, रूस से जंग की तैयारी में जर्मनी, रूस से टेंशन के बीच जर्मनी बनाएगा ईयू की सबसे मजबूत सेना, विजय। ब्रिटेन वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा जरा। रूस की वजह से यूरोप की शांति और आजादी की गारंटी नहीं है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पूरे यूरोप को वार्निंग है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब यूरोप को सुरक्षा अपने दम पर सुनिश्चित करनी होगी, एडवांस सेना बनाने के लिए जर्मनी बढ़ाएगा डिफेंस बजट। रूस की वजह से यूरोप की शांति और आजादी की गारंटी नहीं है। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। रूस की सीमा पर 8 लाख सैनिक तैनात करेगा नेटो, दिस इज ऑल आउट वॉर। रूस के खिलाफ जर्मनी बनेगा नेटो का सेंट्रल बेस, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग विजय। उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। युद्ध की स्थिति में जर्मनी से पूर्वी मोर्चे पर भेजे जाएंगे सैनिक, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। रूस के खिलाफ लंबे जंग की तैयार के लिए तैयार रहे, नेटो चीफ ने यह कहा। यह देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर, अब डिटेलिंग दिखा रहा हूं। रूस बॉर्डर पर 8 लाख सैनिकों की तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। रूस के खिलाफ जर्मनी बनेगा नेटो का सेंट्रल बेस, युद्ध की स्थिति में जर्मनी से पूर्व मोर्चे पर भेजे जाएंगे सैनिक। रूस से जंग में जर्मनी बनेगा नेटो का ऑपरेशन हब। रूस के खिलाफ लंबी जंग के लिए तैयार रहे, नेटो चीफ ने कहा। जर्मनी के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल सोल्ड्रिक की वार्निंग आई है। यह बहुत बड़ी खबर है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, कॉमोडोर जीजे सिंह सर और विजय। ऑल्टरनेटिवली सारे फ्लोर हम लेते रहेंगे इस डिस्कशन में। पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सर, क्या रशिया वर्सेस जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन, हम एक नया वर्ल्ड वॉर का कैनवस तैयार होते देख रहे हैं? जी हाँ निशान, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर माय ऑनर सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही एनालिसिस है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर जर्मनी के अंदर जर्मनी हब बनता है और वहां से पूरा कंट्रोल, कमांड और कंट्रोल किया जाता है, ये एक जो जर्मनी, इंग्लैंड, दैट इज यूके वगैरह कंट्रीज जो हैं, अगर ये इसमें आ जाती हैं तो ये एक गेम चेंजर होगा। ये एक नया चैलेंज रशिया के लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर जर्मनी और नेटो फोर्सेस जितनी है, उनके साथ यूके भी है, ये मिलके इसका सामना करते हैं, तो ये ऑब्वियसली हमारे रशियन प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती तो है ही, मगर एक उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। क्योंकि जब अगर ये इकट्ठे होते हैं तो फिर यूक्रेन की तरह वार नहीं होगा, फिर तो जिसे कहते हैं ऑल आउट, ये एस्केलेशन वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चला जाए। क्योंकि अगर ये नेटो और रशिया के अंदर आपस में भिड़ जाते हैं तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी कोई ना कोई साइड लेनी पड़ेगी उसको। हमने देखा है पहले जेलेंस्की और अमेरिका, जैसे जब जेलेंस्की साहब वाशिंगटन में गए थे, उनका बड़ा वहां पे एक जिसे कहते दरार पड़ गई थी। सारी दुनिया ने देखा कैसे उनको, उनकी बेइज्जती की गई व्हाइट हाउस के अंदर। फिर हमने देखा कि 1 हफ्ते के बाद वहां वेटिकन के अंदर कोई प्रोग्राम था
वहां पे फिर आपस में जी। प्रेसिडेंट ट्रंप और जेलेंस्की ने Point taken, चर्च में साइड पे कर रहे थे।